जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, जो मामला अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ अंदर की स्टोरीज आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो है जी पीटीएम के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक। और फिर उसके बाद पीटीएम का आपसी ताल्लुक जो है, यानी नून लीग, तीन बड़ी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनमें इख्तलाफ कितना है, जो खबरें सामने आ रही हैं, कितना प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जी ये तो हंडिया बीच चुराई जो है फूट गई है पीटीएम की, और किस हद तक इसमें सदाकत है। उसके अलावा आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी जानब से, यानी उनके सेक्रेटरिएट की जानब से एक मरासला जारी किया गया, और वो मरासला 2 MNAs मुस्लिम लीग नून के थे, साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी NA 15 से, और मुस्लिम लीग नून के MNA NA 14 से जो है डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद, उनको मरासला भेजा गया और उनको कहा गया कि आपने स्पीकर को 14 दिसंबर को रिजिग्नेशन दिया था, अब आप आके तस्दीक करें उसकी, और अगर आप तस्दीक नहीं करते हैं तो फिर आपका वो रिजिग्नेशन मान लिया जाएगा। यानी आपके जो सिग्नेचर हैं उस रिजिग्नेशन के नीचे, ये रिजिग्नेशन हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का रिजिग्नेशन है, ठीक है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और ये है डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद NA 14 से, उन्होंने जो स्पीकर को रिजिग्नेशन भेजा, ये वो हमारे पास मौजूद है। तो कहा यह गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर उस सूरत में भी हम जनाब आली मखसूस टाइम के बाद वो टाइम गुजर जाएगा, आप नहीं आते हैं, इसको कंफर्म नहीं करते हैं, तो हम आपके जो है इस्तीफे मंजूर कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या पड़ी है इस्तीफे मंजूर करने की, और यकीनी तौर पे आपकी ज़हन में वो 126 दिन भी होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिए रखा और वज़ीर आज़म इमरान खान 2 नंबर पार्लियामेंट कहते रहे, और कहते रहे कि एक बार तो ये तक कहा कि लानत भेजता हूँ इस पार्लियामेंट पे, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, और उनके इस्तीफे 5.5 महीने के करीब जो हैं वो पड़े रहे, और उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ, उस पर क्यों नहीं, फिर वो क्यों नहीं, अगर वहाँ पे लोग तस्दीक के लिए नहीं गए थे तो वो नहीं मंजूर हुए, और उसके बाद पूरी तनख्वाह ली, इमरान खान साहब से लेके मुराद सईद साहब तक हर बंदे ने पूरी तनख्वाह ली। तो फिर ये जो रिजिग्नेशन है, इनमें क्या ऐसा हो गया कि ये ना भी आए तो ये मंजूर हो जाएंगे, तो ये भी हम नुक्ते की बात आपको बताते हैं। बहरहाल जवाब में मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा कि जी पीटीएम से खौफजदा है जो है हुकूमत, और वो इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है, और जाली किस्म के इस्तीफे जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। अब इस इस्तीफे में एक टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात भी हम आपको बताते हैं इस्तीफे में लिखा क्या हुआ है, जो डॉक्टर सज्जाद और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानब से दिया गया है, और आया मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ज़रा पीटीएम पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस वक्त पीटीएम की अंदरूनी सूरत हाल क्या है और तीनों जमातों का क्या आपस में तल्लक चल रहा है, यानी कोई लड़ाई है या कोई एक इस तरह का कि दूरी होती चली जा रही है। तो एक मामला है जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया, और वो है इस्तीफ़ों का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है, और आसिफ अली जरदारी ने एक दिन में 2 यानी 24 घंटों में 2 बार मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पे बात किया, और नवाज शरीफ से भी बात की है, और ये बात उन्होंने कही है कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं सेनेट इलेक्शन से कबल, तो फिर जनाब आली ये हुकूमत के लिए एक वाक ओवर होगा, और हुकूमत आराम से मेजॉरिटी जो है वो सेनेट इलेक्शन में ले जाएगी। क्योंकि आईनी बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सिर्फ मौजूद होना चाहिए इसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, सेनेट के लिए, यानी अगर सिंध असम्बली तोड़ दी जाती है तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं रहता, यानी इंतखाबी जितना इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता, लेकिन ये उसके लिए सेनेट के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आसिफ अली जरदारी इस बात पे मियाँ साहब को और फजल रहमान साहब को जो है वो मुतमईन कर रहे हैं कि हम सेनेट इलेक्शन करा लें, फिर उसके बाद जो है वो इस्तीफे दे लेंगे, तो हमें वाक ओवर नहीं देना चाहिए। दूसरी जानब आपने कल मौलाना फजल रहमान की मैदान में तकरीर सुनी, उनकी जो टोन थी और मरियम नवाज़ की जो टोन थी और इस्तीफ़ों के हवाले से जो टोन थी वो भी आपने देख ली। तो थोड़ा सा मौलाना फजल रहमान इस हवाले से जो है वो परेशान है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। अब पीपल्स पार्टी की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, सराज दुरानी साहब पे वर्क किया गया, और सराज
दुरानी साहब जो साबिक स्पीकर तालीम के वजीर जो मतलब सिंध असम्बली के उनको जो है वो किसी हद तक मुक्तदार हलकों ने मतलब आप ये कहें कि उनको मौलाना शहरानी बनाने की तैयारी कर ली गई है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो सराय दुरानी जो है वो मौलाना शहरानी बन सकते हैं। अब ज़रा ये पीपल्स पार्टी की बात होगी, पीपल्स पार्टी पे होमवर्क किस तरह होगा। अब आते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए JUI-FA पे। JUI-FA पे मौलाना शहरानी उनके साथ जो टीम मिल रही है, ये वो सारे लोग हैं जिनके बारे में सबको पता है कि ये कहाँ से इनके डांडे जो हैं वो बेहतर मिलते हैं। शहरानी साहब बलोचिस्तान के सदर रहे हैं JUI-FA के, और बड़ी उनकी एक आप ये कहें कि ग्रिप थी पार्टी पे। आहिस्ता आहिस्ता मौलाना फजल रहमान ने पार्टी पे ग्रिप ख़त्म की और वो जो अपनी मर्ज़ी के लोगों को टिकट देते थे वो भी तब्दील हुए। और फिर शहरानी साहब का ये ख्याल था कि उनको जनाब आली ये इलेक्शन सेनेट जो पिछला हुआ है 3 साल, उसमें टिकट फिर ये टिकट मिलेगा इलेक्शन में, लेकिन शहरानी साहब को उस पिछले 3 साल में नहीं मिला। और अभी भी शहरानी साहब का सिलसिला जो है वो इस तरह नहीं है टिकट का, तो इसलिए वो दूसरी लाइन चले गए। हाफिज हुसैन अहमद के बारे में भी इसी तरह की इतलात है। अब चलते हैं मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की बात बताएं तो 8 से 10 अफराद जो हैं पंजाब में वो मैनेज किए जा चुके हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं, और वो इस्तीफे नहीं देंगे। अब ये सूरत हाल है इस वक्त, पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। अब आपको एक और अंदर की खबर दे दूँ। अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के इजलास ही इसी का तलब किया गया है, जो उधर होगा जनाब लाड़काना में बेनज़ीर कराची में, और फिर लाड़काना में एक इजलास अहम होगा जो शहादत के हवाले से होगा 28 दिसंबर के हवाले से। तो उसमें हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि एतजाज़ हसन बड़ी दबंग किस्म की एक तकरीर करेंगे और एतजाज़ हसन ये कहेंगे कि जी हमें साथ नहीं जाना चाहिए, हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें डीरेल हुकूमत नहीं करनी चाहिए, जमहूरियत डीरेल होती है, हमें अंदर रह के सारा कुछ करना चाहिए, ये एतजाज़ हसन कहेंगे। और फिर उन्हीं चीज़ों को बहाना बना के और फिर कुछ 1-2 और रहनुमाओं से ये बातें कहलवाई जाएंगी, और फिर PDM को ये बताया जाएगा कि सीनियर रहनुमा जो है वो इस बात पे एग्री नहीं है कि सेनेट इलेक्शन से कबल जो है वो इस्तीफे दिए जाए। तो ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, और वो बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी। पीली साइड पे खड़ी है पीपल्स पार्टी, और नून लीग और मौलाना साहब जो हैं वो इस हवाले से तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लेने का कह रही है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट किसी न किसी तरह बहुत कम लेकिन सेनेट इलेक्शन पे पड़ना है, ये जो ज़िमनी सीटें हैं। अब जनाब दोबारा उसी मामले की तरफ आते हैं, और वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और डॉक्टर सज्जाद की तरफ से रिज़ाइन देने का। और वो जनाब अगर मैं इसकी आपको पढ़ के सुनाऊँ ना, तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने लिखा है कि गुजारिश है कि मेरे ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ और PDM की क़यादत के फैसले की हिदायत पर इस मुल्क को कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है कि इस नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए। मेरे मुल्की मसाइल हल ना होने पर बिजली, गैस, अद्वियात, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, सब्जियाँ और फल महंगा करने पर, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ाने पर, मुल्क में लाकानूनियत बढ़ाने पर, और जनाब मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने पर, अपोजिशन पर नाजायज़ मुकदमात बनाने पर, कश्मीर का सौदा करने पर, इसराइल को तस्लीम करने पर करने की बात पर, मिर्ज़इयों की बेजा हमायत पर, उलमा की तजलील करने पर, गरीब को गरीब तर करने पर मैं और मेरी जमात की आला क़यादत ये समझती है कि हुकूमत मुसल्लत शुदा, सिलेक्टेड, नायल और करप्ट है। ये अब इस मुल्क को कौम पर बोझ बन गया, अब इसको घर जाना चाहिए। इन हालात के पेश नज़र मैं अपनी कौमी असम्बली की सीट हल्का नंबर NA-15 से इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश करता हूँ। वो जब चाहे इस पर अमल दरामद करा सकती है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और मैं अपनी क़यादत के हर फैसले का पाबंद रहूँगा। कदम कदम पर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ था और रहूँगा। ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का इस्तीफ़ा, और इसी से मिलती जुलती बात जो है वो डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ ये आती है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने भी ये कहा कि जी क़यादत, उन्होंने कहा कि अपनी क़यादत को पेश करते हुए और जब चाहे अमल दरामद करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये चाहिए था। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन कहाँ पे हुई? कन्फ्यूजन ये हुई उन्होंने जाके अपनी पार्टी क़यादत को देना था जिस तरह बाकी लोगों ने दी। उन्होंने जाके
असम्बली सेक्रेटरिएट में दे दिया। इस्तीफे मौजूद है असम्बली सेक्रेटरिएट में, ये एक कॉपी असम्बली सेक्रेटरिएट में गई है और एक उधर गई है। इस्तीफे मौजूद है, अब असम्बली सेक्रेटरिएट वाले कहते हैं कि जी हमारे पास आएँ और इसकी तस्दीक करें। अब इससे दो तीन चीज़ें हुकूमत लेना चाहती है। एक तो हुकूमत ये चाहती है कि प्रेशर पड़े अपोजिशन पे, अपोजिशन जो है ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे यानी तस्दीक नहीं करवाएंगे तो हम कहेंगे जी ये दौड़ गए। अभी आपने देखा शहबाज गिल का बयान आया, अभी अली जैदी का ट्वीट, ये सारे यही कुछ कह रहे हैं और एक बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन भाग रही है, अपोजिशन जी नहीं देना चाहती इस्तीफे। तो वो जो एक अपोजिशन की बात बनी थी कि इस्तीफे देने हैं, तो उससे किसी हद तक जो है वो मामला पीछे हट गया है। तो अभी सियासी तौर पे मामलात की बात करें तो वो किसी साइड पे भी जा सकते हैं। अभी हुकूमत को ये ख्याल है कि मुख्तदार हल्कों की चौका उनको सपोर्ट है, तो इसलिए उनके लिए कोई मसला नहीं बन सकता, इसलिए हुकूमत जो है वो अपोजिशन को मज़ीद दबाई जा रही है। एक जाते जाते और बता दूँ, अहम मुलाकात आज हुई और मुलाकात ही साबिक इत्तलात व नशियात के वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ के साथ, और उन्होंने कहा कि वो लोग जो अपोजिशन को भी जानते हैं और हुकूमत को, वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, टकराव की सियासत ना हो। तो उनका इशारा किस तरफ था? मुख्तदार हल्कों की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो उन्होंने आज शहबाज शरीफ से लाहौर में जो है वो मुलाकात की है और शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता जब तक मैं जेल में हूँ, जेल में कोई किरदार अदा नहीं कर पा सकता मैं। तो ये भी कहना है मोहम्मद अली दुरानी का कि जी देखें सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, ख़ास करके अपोजिशन लीडर को। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है, और उन्होंने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की भी बात की, डायलॉग की सियासतदानों में। तो आने वाले दिन इस हवाले से भी अहम हो सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक और चीज़ भी बता दूँ, जनाब परवेज़, पहले ये होता था अढ़ाई साल हुकूमतें चलती थी ना, 2.5 साल नवाज शरीफ रहे, बेनज़ीर रहे, इसी तरह मुशर्रफ दौर में एक और फार्मूला आया। फार्मूला ये आया कि आप वो चलने दें, जो असम्बली चलने दें, बंदे बदलते जाएं, मायने मतलब ऊपर चेहरे। यहाँ पहले जमाली साहब थे, फिर कुछ अरसे के लिए केयर टेकर इंटरम के लिए जनाब 40 दिनों के लिए, क्योंकि इंतखाबात शौकत अजीज़ ने लड़ने थे, तो वो लाया गया जनाब शुजात हुसैन को, फिर शौकत अजीज़ आ गए। तो फिर आगे चली जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जिस तरह भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे एक वज़ीर आज़म 5 साल ना पूरे कर सका, पहले गिलानी साहब, फिर परवेज़ अशरफ साहब, फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, फिर एक वज़ीर आज़म 5 साल पूरे ना कर सका। असम्बली ने पहले भी 5 साल पूरे किए, मुशर्रफ दौर में भी, इधर भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और मियाँ साहब के दौर में भी। मियाँ साहब और 2 वज़ीर आज़म रहे, शाहिद खान। अब वज़ीर आज़म इमरान खान है। कहने वाले कह रहे हैं और बताने वाले बता रहे हैं कि असम्बली तो चलेगी, लेकिन वज़ीर आज़म इस बार भी एक नहीं होगा, एक से ज़ायद होंगे, या कम अज़ कम 2 ज़रूर होंगे। तो देखते हैं इस हवाले से दूसरा वज़ीर आज़म मार्च के बाद क्या सीन बनता है, वो हम आप तक अंदर की खबर लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद यार वो पता की होया।